नमस्ते दीदी और भैया, हमारे डीएन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है घरेलू हिंसा। इससे पहले हम देखते हैं कि डीएन में क्या क्या हुआ। दिसंबर में स्पोर्ट्स डे हुआ था। सारे रेसेस और परफॉर्मेंसेस खेलो डीएन के थीम पर रखा गया था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सब ने एक दूसरे के साथ रेसेस और स्पोर्ट्स में एकदम जोश से मुकाबला किया। K-9 के स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप के लिए भी गए थे। केजी से ग्रेड 2 बाइजिला जू में गए थे और ग्रेड 3 और 4 बाइजिला जू और प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम गए। ग्रेड 5, 6 और 9 कनेरी केव्स में गए। ग्रेड 7 और 8 नेहरू साइंस सेंटर गए थे। ग्रेड 10 एक ओवरनाइट ट्रिप पे गए थे जहाँ उन्होंने बहुत सारे टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ किए। हमें आशा है कि वह 10वीं के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहे। ग्रेड 7 to 9 के बच्चे एक्वा मैजिका के ट्रिप पे भी गए थे। Beautiful sight to see our student leaders leading the marathon. Now we will have the alternate. May I request all the teachers and the non-teaching staff, please rise up. Please rise up and keep your right hand on the आज के हमारे एक्सपर्ट हैं राकेश भैया। वो आकांक्षा फाउंडेशन के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। हमारे एक्सपर्ट राकेश भैया को हमने कुछ सवाल भेजे हैं। वो हमें उन सवालों का जवाब देंगे और उनका अनुभव हमें बताएंगे। तो चलो चलकर देखते हैं कि राकेश भैया हमें क्या बताते हैं इस विषय के बारे में। धन्यवाद। डीएन की आवाज़ और डीएन के स्कूल की टीम का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज मुझे ये एपिसोड करने का आपने मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये एपिसोड आपके साथ कर रहा हूँ। और ये जो टॉपिक आपने मुझे दिया है घरेलू हिंसा, इससे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मेरे काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ। जो आपका पहला सवाल था कि घरेलू हिंसा क्या है, तो घरेलू हिंसा जो वो है कि जो घर में रहने वाली स्त्री है उसके साथ घर का जो आदमी है जो अत्याचार करता है, या वो उस आदमी का कोई भी रिश्तेदार है जो उसके साथ अत्याचार करता है। अभी अत्याचार यानी क्या, तो शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे या भावनिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे या लैंगिक स्तर पे जो शोषण होता है स्त्री के साथ, उसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी कभी हमको लगता है कि सिर्फ शारीरिक ईजा होती है क्या, यानी शारीरिक मार पड़ती है क्या, या शारीरिक तौर पे उसको मारा जाता है क्या। यानी एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जलाया जाना या चटका देना या बहुत बुरी तरीके से पीटना,
तो कभी कभी ये नहीं होता, कभी कभी ये भी होता कि मानसिक स्तर पे उसे इतना परेशान किया जाता है, उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर किया जाता है, उसको बार बार उसके बारे में बातें करना, उसको टॉन्ट मारना, उसको ट्रेस करना, उसको जहाँ पे मारा नहीं जाता, जहाँ पे उसको मानसिक स्तर पे बार बार टॉर्चर किया जाता है, उसको बार बार उसको निग्लेक्शन किया जाता है, तो उसको भी हम हिंसा बोलते हैं। अभी आपका जो दूसरा सवाल था कि घरेलू हिंसा ये घरेलू हिंसा है या सामाजिक समस्या है, तो अगर हम देखेंगे घरेलू हिंसा एक घर में सीमित वाली हमको हिंसा लगती है कि वो सिर्फ घर तक है और घर की जो स्त्री है वो वहां तक मर्यादित है, तो वैसा नहीं रहता। अगर हम देखेंगे तो घर में रहने वाली जो स्त्री है और डेफिनेटली वो सबसे बड़ा इस चीज में सफर हो रही है, उसको मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे उसके घर के जो व्यक्ति है, यानी बच्चे, अगर हम स्पेशली बच्चे को होगा तो उनका भी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उनका भी शारीरिक संतुलन खराब होता है। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, बच्चे बहुत सहमे रहते हैं, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उनमें इतना निगेटिविटी आ जाता है कि वो हर चीज से डरते हैं। यानी जब वो भी शादीशुदा होते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए भी वो काबिल नहीं बनते। तो अगर हम देखेंगे कि ये समस्या सिर्फ घर तक नहीं सीमित होती है, वो बच्चों तक आती है, अगर बच्चों तक आती है तो वो समाज तक भी आती है। तो ये एक दो टाइप का हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा सिर्फ एक फैमिली तक निर्भरित नहीं है, तो समाज तक वो पहुंचती है और इसलिए वो सामाजिक समस्या भी है। आपका जो सवाल था कि घरेलू हिंसा का घर के मेंबर पे या बच्चों पे क्या असर पड़ता है, तो उसका मैंने जैसे अभी मेरे पहले ही सवाल में मैंने आपको आंसर दिया था कि घरेलू हिंसा का बच्चों पे बहुत बुरी तरीके से असर पड़ता है। हमने देखा है बच्चे स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, डरे से रहते हैं, हर चीज़ से वो डरते हैं। और अगर हम देखेंगे ना कि उनका पोटेंशियल बहुत होता है काम करने का, लेकिन घर में जो हो रहा है अत्याचार अपने माँ पे हो रहा है या अपनी बहन पे हो रहा है, या वो कोई भी औरत को अगर वो देख रहे घर में कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उनके ऊपर बहुत असर करता है। और कभी कभी बच्चे वो हिंसा अपने स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ भी करते हैं, वो भी थोड़ा हिंसक बन जाते हैं, वो कभी कभी बच्चों को भी मारते हैं। तो मुझे लगता है कि जो घरेलू हिंसा है सिर्फ वो औरत तक सीमित नहीं रहती, तो उसके जो बच्चे हैं उन पे उसका बुरा असर होता है। हमने बहुत बार देखा है कि स्त्रियाँ खुद सुसाइड करती है, साथ साथ में कभी कभी वो अपने बच्चों के साथ भी सुसाइड करती है। तो उसको लगता है कि मेरे मरने के बाद ये इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप तो सह रहे हो, साथ साथ आप अपने बच्चों को भी अपने साथ घसीट रहे हो, तो इसका बच्चों पे बहुत बुरा असर हो रहा है। घरेलू हिंसा के लिए सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाए, कानून बनाए। 2005 का अधिनियम जो घरेलू हिंसा का कायदा है, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। कि पहले क्या था कि सिर्फ घरेलू हिंसा दहेज तक सीमित था, कि स्त्रियों का जो शोषण होता है दहेज को लेके होता है कि बाबा शादी हो गई है, शादी के बाद दहेज नहीं लाया इसलिए उसको टॉर्चर कर रहे हैं या उसको मार रहे। लेकिन जो नया अधिनियम आया है उसमें सिर्फ दहेज को काउंट नहीं किया गया। आर्थिक स्तर पे अगर स्त्रियों का शोषण हो रहा है या मानसिक स्तर पे अगर स्त्रियों का शोषण हो रहा है, लैंगिक स्तर पे भी स्त्रियों का शोषण हो रहा है, तो उसको भी इस अधिनियम में डाला गया और इस वजह से इस कायदे को बहुत बड़ा वेटेज आया। इस कायदे के अंतर्गत 3-4 चीजें कि जहाँ पे महिला जाके अपने सुरक्षा के लिए गुहाई दे सकते। जैसे पुलिस स्टेशन में स्पेशली हम बहुत जुड़े हुए होते हैं अपने एरिया में पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस स्टेशन में स्पेशल कक्ष है, सेल बोलते, वुमन सेल बोलते, वहाँ पे जाके ये महिला अपनी अर्जी दे सकती है और पुलिस कर्मचारी से अपनी सुरक्षा की हामी ले सकती है। और दूसरा एक ये है कि मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे हाई कोर्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का कोर्ट है, वहाँ पे जाके मैजिस्ट्रेट को अगर हम अर्जी देते तो जो भी हमारे जज है वो भी इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और स्त्रियों के लिए जो भी उसकी सुरक्षा के लिए पहल करनी चाहिए वहां से होता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए हैं, जहाँ पे महिला जाके उनके ऊपर अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उसके लिए वो दाद मांग सकती है। तो ये जो नया कानून आया है उसके हिसाब से
3 लेवल पे ऑफिसर है जहाँ पे महिला जाके अपने सुरक्षा के लिए बात कर सकती है। और दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई है जो पहले कायदे में कवर नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब महिला जाती है तो उसको काउंसलिंग मिलती है, उसको मेडिकल एड मिलती है, अगर उसको टेम्पररी शेल्टर चाहिए तो टेम्पररी शेल्टर भी मिलता है। तो इस कायदे के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। यस, जैसे आपने कहा कि स्नेहा फाउंडेशन, या स्नेहा फाउंडेशन जैसे आकांक्षा फाउंडेशन एजुकेशन को लेके काम करती है, वैसा स्नेहा फाउंडेशन महिलाओं के हिंसा को लेके काम करता है, घरेलू हिंसा को लेके वो काम करता है, महिलाओं के आरोग्य के लिए काम करता है और बच्चों का आरोग्य के लिए काम करता है। तो 30 साल से ये संस्था काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है स्नेहा फाउंडेशन। स्नेहा फाउंडेशन का सिस्टम है, जब अगर कोई भी घरेलू हिंसा वाली केस उनके पास जाती है तो उनके पास काउंसलर है, सोशल वर्कर है, उस महिलाओं के साथ वो बात करते हैं, उनको प्राथमिक तौर पे काउंसलिंग की जाती है। पहले उनका मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका काम होता है, फिर वो दोनों पार्टी से बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और महिलाओं को अगर तुरंत शेल्टर की ज़रूरत है या सुरक्षा की ज़रूरत है तो वहाँ से उनके लिए शेल्टर फाइंड आउट किया जाता है। अगर महिलाओं को डिवोर्स चाहिए या महिलाओं को सेपरेट होना है, महिलाओं को अपनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए तो वहाँ पे कोर्ट में केस कैसे रखा जा सकता है, उसको कैसे मार्गदर्शन किया जाता है, तो स्नेहा की तरफ से ये भी होता है। तो स्नेहा एक वन ऑफ दो अच्छी एनजीओ है, मैं बोलूँगा मुंबई में उसका बहुत अच्छा काम है जो घरेलू हिंसा को लेके काम कर रही है। धन्यवाद। फिर एक बार मैं आपका आभारी हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए, और ये डीएन की आवाज़ ने जो उपक्रम लिया है घरेलू हिंसा को सामने लाने का, वो बहुत अच्छा पहल है और हमारी समाज की और हमारे आजू बाजू की जो भी महिलाएं इससे पीड़ित है उसको इससे मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राकेश भैया, आपने डीएन के लिए इतना समय निकाला और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की। अगर आपके घर में घरेलू हिंसा हो रहा है तो प्लीज़ स्नेहा जैसे संस्था से बात कीजिए। आप डीएनएमपीएस का भी सहारा ले सकते हो। प्लीज़ जल्द से जल्द डीएन की दीदी और भैया को बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें।